हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 8वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 7 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। सचिन, ये खुशखबरी पहले रूपल को सुनाती हूँ। ये सब उसके कारण ही हुआ है। ना तो वो ये बात छेड़ती है, ना हम उस तरह सोचते। मैं अभी रूपल को ये खुशखबरी सुनाती हूँ। सुमित्रा ने रूपल को फोन करके बता दिया कि उसके काका को गौतम का घर परिवार बहुत पसंद आया है। गौतम की दादी ने पंडित जी को बुलाया है। वो लोग मुहूर्त को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। वाओ मम्मी, ग्रेट न्यूज। शिखा तो बहुत खुश होगी। हाँ, सचिन, शिल्पा, बच्चे सब बहुत खुश है। वो दोनों कहाँ है मम्मी? मेरी बात करवाओ। अभी तो गौतम उसे कहीं घुमाने ले गया है। ओह वाओ, इतनी जल्दी घूमने भी निकल गए? हम लोगों ने जबरदस्ती भेजा है। ये बहुत अच्छा किया। अच्छा मम्मी, मैं बाद में बात करती हूँ। अभी हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। ओके, संभल कर जाना बेटा। अपना और दामाद जी का ध्यान रखना। फोन करके हमें अपडेट देती रहना। यस मम्मी, बाय। बाय बेटा। रूपुल फोन डिस्कनेक्ट करके तुरंत व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा देती है। अभी गौतम और शिखा से बात करने का टाइम नहीं है। मैं स्टेटस लगाकर बधाई दे देती हूँ, वो दोनों समझ जाएंगे। जिंदगी के नए पथ पर चलने की शुरुआत करने के लिए तुम दोनों को ढेर सारी बधाई। मैं सच में ये मोमेंट मिस कर रही हूँ। माता जी, एक डेट तो बहुत नजदीक है। 2 दिन बाद एकादशी को सगाई के लिए बहुत मुहूर्त बन रहा है। फिर दूसरा इसी महीने की 21 तारीख को है। उसके बाद तीसरा बसंत पंचमी। हमने बसंत पंचमी को सगाई करने का सोचा है पंडित जी। अति उत्तम। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। दादी 2 दिन बाद वाले मुहूर्त पर सगाई करते हैं ना? नेवी ने कहा। छोरी, बहुत जल्दी हो जाएगा। लड़की वाले तैयारी कैसे करेंगे? तेरी माँ ने तो तेरी शादी के बाद से ही गौतम की शादी के लिए ढेर सारी तैयारियां कर रखी है, इसीलिए उसे कोई परेशानी नहीं होगी। पर वो लोग परदेश में इतनी जल्दी व्यवस्था कैसे करेंगे? दादी, बात करने में क्या जाता है? मैं चंद्रपुर जाकर इतनी जल्दी कैसे आऊंगी? क्यों नहीं आ सकती? कांता देवी ने पूछा। आप ही सोचकर देखो, जब माँ मुझ पर इतनी बंदिशें लगाए हैं तो सासू माँ कितनी लगाएंगी। ये बात तो है। मैं यशपाल और उपल के पिता से बात करके देखती हूँ। कांता देवी ने जीवन और यशपाल के सामने अपनी बात रखी तो जीवन बोले, माता जी ये तो बेस्ट आइडिया है। मैं बात करता हूँ सचिन से। तैयारी का क्या, वो सब हो जाएगा। जो भी निर्णय हो हमें तुरंत बताना। जायसवाल साहब अगर हाँ करते हैं तो हमें तुरंत अपने समधी को इनवाइट भेजना होगा, तभी वो लोग आ पाएंगे। जी मैं बताता हूँ आपको। नलिनी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं कब से तुमसे बात कर रहा हूँ। जतिन ने कार की सीट पर बैठी नलिनी से प्रश्न किया। मुझे लगा उस बाइक पर वो बेध्यानी में नलिनी के मुंह से निकल गया। वो कौन? जतिन ने पूछा। ओह कोई नहीं, मुझे लगा मेरी फ्रेंड है। ये कहकर नलिनी सामने देखने लगी। ओह ओके। तभी सिग्नल हो गया तो जतिन ने कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। मुझे धोखा हुआ है या सच में गौतम और शिखा यहाँ नागपुर में है? गौतम को तो फैमिली यहाँ है तो उसका यहाँ दिखना आश्चर्य की बात नहीं। अगर वो शिखा है तो शिखा यहाँ क्या कर रही है? क्या वो स्टेटस इनके लिए था जो रूपल ने लगाया? जतिन कार ड्राइव करते हुए नलिनी को नोटिस किए जा रहा था। उसने ख्यालों में खोई नलिनी को टोकने की बजाय यू टर्न लिया और वापस अग्रवाल मेंशन के सामने कार खड़ी कर दी। कार रुकते ही नलिनी का ध्यान भंग हुआ। हम यहाँ? जतिन, हम तो मूवी देखने जा रहे थे। तुम यहाँ क्यों आ गए? नलिनी, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। हम कल चलेंगे। वैसे भी तुम्हारा मन भी अपनी फ्रेंड को देखने के बाद से डिस्टर्ब लग रहा है, तो मुझे मूवी जाना ठीक नहीं लगा। कहते हुए उसने उतरकर नलिनी की साइड का दरवाजा खोल दिया। नलिनी के पास उतरने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। ओके, पर कल पक्का। हाँ, बाय। कहते हुए नलिनी उतरकर बाय करके अंदर चली गई। जतिन भी कुछ सोचता हुआ वापस चला गया। गौतम, रूपल की फ्रेंड नलिनी दिखी तो तुमने गाड़ी क्यों भगा दी? उससे मिलने क्यों नहीं गए? तुमसे कुछ छुपा है क्या जो पूछ रही हो? मुझे पता है, पर मुझे ऐसे लगा जैसे वो तुमसे मिलना चाहती थी और तुम मुझे खराब न लगे इसीलिए आगे बढ़ गए। जिस इंसान के पास जाने से आपकी खुशियों पर पानी फिर जाए, उस इंसान से दूर रहने में भलाई है शिखा। तुम नलिनी को नहीं जानती। नलिनी भी ऐसी ही है। मुझे उससे मिलने की कोई इच्छा नहीं है और ना ही कभी होगी, गौतम ने धीरे से जवाब दिया।
सॉरी, मेरे कारण आपका मूड खराब हो गया। मेरा मूड कहाँ खराब है? चलो तुम्हें यहाँ का फेमस बड़ा खिलाता हूँ। गौतम ने शिखा को उदास होते देखा तो तुरंत नॉर्मल होते हुए बाइक बड़ की शॉप के आगे खड़ी कर दी। आओ, गौतम शिखा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। नलिनी, तुम अभी गई और वापस आ गई? हाँ मम्मा, वो गो सॉरी, जतिन को कोई जरूरी काम याद आ गया तो वो मुझे वापस घर ड्रॉप करके चला गया। ये क्या बात हुई? उसके लिए काम तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, विभा ने कहा। आप ही देख लीजिए, आपकी पसंद है, ये कहकर नलिनी कमरे में चली गई। जतिन इतने दिल से इसे साथ ले गया था, फिर ऐसा क्या काम आ गया जो वो नलिनी को छोड़कर चला गया? कहीं इसने तो कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? 1 मिनट में ही उसे कॉल करके पूछती हूँ, विभा मन ही मन सोचते हुए जतिन को फोन लगाने लगी। जतिन बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मॉम, मैं और मेरी तबीयत दोनों ही ठीक है। तो फिर तुम घूमने जाते जाते वापस क्यों लौट गए? विभा ने पूछा। कुछ नहीं हुआ मॉम, मुझे रास्ते में एक जरूरी काम याद आ गया था। काम बेहद जरूरी था, इस कारण हम दोनों वापस लौट आए। तुम्हारा और नलिनी की खुशी से बड़ा काम था क्या बेटा? नहीं मॉम, वो जतिन कुछ कह पाता उससे पहले ही विभा बोल पड़ी। जतिन बेटा, एक बात याद रखना, अगर काम को खुशियों से आगे रखोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। फैमिली और काम में तालमेल कैसे बिठाते हैं, ये हुनर तुम्हें जेटी से सीखना चाहिए। उन्होंने कभी मुझे और बच्चों को मायूस नहीं होने दिया। जी मॉम, आगे से ध्यान रखूंगा। मॉम, एक बात पूछूं? पूछो। डैड का आपको कहीं बाहर ले जाने का मन हो और आपका मन हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या करती हो? जेठी जब अपने व्यस्त जीवन से हमारे लिए समय निकाल सकते हैं तो मुझे भी उनकी खुशी का ध्यान रखना ही होगा। तभी गृहस्थी की गाड़ी सही रास्ते आगे बढ़ती है बेटा। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मॉम, मुझे कोई जरूरी काम नहीं था। रास्ते में नलिनी ने अपने किसी फ्रेंड को देख लिया था। उसके बाद से वो कुछ ज्यादा ही अनमनी सी हो गई थी, ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। ऐसे में उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो बहाने से वापस घर ड्रॉप कर दिया। अभी उसका मूड कैसा है, कुछ बताया उसने? किसे देखकर सोच में पड़ गई थी। हाँ, वो शायद उस फ्रेंड के लिए ही परेशान थी बेटा। अच्छा रखती हूँ, मैंने जतिन से तो झूठ कह दिया, पर ऐसा कौन सा फ्रेंड था जिसे देखकर नलिनी परेशान हो गई? कहीं उसने उस किडनैपर में से तो किसी को नहीं देख लिया जो अभी तक पकड़ में नहीं आए? विभा कॉल कट करके नलिनी के रूम की ओर बढ़ गई। नलिनी, नलिनी, विभा कमरे में घुसी तो नलिनी वहां नहीं थी। विभा ने बालकनी, वॉशरूम सब चेक किया, नलिनी कहीं नहीं थी। कहाँ चली गई ये लड़की? नलिनी, विभा आवाज लगाती हुई लिविंग एरिया में आई तो कुशन सही करते हुए मेड ने कहा, नलिनी घर पर नहीं है मेम साहब। घर पर नहीं है? अभी तो वो अपने कमरे में गई थी, इतनी जल्दी कहाँ चली गई? विभा परेशान होकर पूछने लगी। पता नहीं मेम साहब, आपके सामने वो कमरे में चली गई थी और आप अपने कमरे में गई, वैसे ही वो बाहर चली गई। अच्छा ठीक है, जाओ जाकर एक कप कॉफी बना लाओ। विभा चिंतित मुद्रा में सोफे पर बैठ गई। वो दोनों इस तरफ ही टर्न हुए थे। वो गौतम ही था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वो शिखा के साथ यहाँ आया है तो पक्का दोनों झील की तरफ गए होंगे। नलिनी तेज गति से कार ड्राइव करती हुई झील की ओर बढ़ गई। थोड़ी देर में नलिनी झील के पास थी। उसने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की और झील के किनारे दोनों को ढूंढने लगी। पूरी तरह से सूरज नहीं ढला था, धूप तेज थी तो भीड़ भी कम थी। नलिनी को 5 मिनट भी नहीं लगे, उसने गौतम को ढूंढ लिया। गौतम और शिखा इस तरह अकेले दोनों के बीच कहीं। फिर मन ही मन खुद को समझाने लगी, गौतम शिखा से शादी नहीं, नहीं, वो मिहिर जैसी बेवकूफ़ी नहीं करने वाला। मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। नलिनी गौतम को कॉल लगाने लगी। नलिनी का कॉल। गौतम ने कुछ देर तक कॉल अटेंड नहीं की, फिर कुछ सोचकर बात करने लगा। हेलो, हाँ नलिनी बोलो। कहाँ हो गौतम? मैं ऑफिस में हूँ, बोलो कुछ काम था क्या? गौतम इस बात से बेखबर था कि नलिनी उसे देख रही है। ऑफिस में? मुझे लगा तुम यहाँ हो। आज सर्कल के पास ट्रैफिक में मैंने तुम्हारे जैसे किसी बंदे को देख लिया। एक पल को लगा तुम ही हो। तुम्हें धोखा हुआ होगा नलिनी। अच्छा मैं ऑफिस में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। यह कहकर गौतम ने फोन काट दिया। इतना बड़ा झूठ, वो भी मुझसे, ये तुमने अच्छा नहीं किया गौतम। नलिनी गुस्से से तमतमाती हुई पार्किंग की ओर बढ़ गई। तुमने नलिनी से झूठ क्यों बोला गौतम? शिखा ने पूछा। शिखा, 2 दिन के लिए हम यहाँ आए हैं। नलिनी से सच कहता तो मिलने की जिद करती। मैं मिलने के लिए मना करता तो घर पर आकर बवाल मचाकर सब खराब कर देगी। क्यों? वो ऐसा क्यों करेगी? जिसे अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह नहीं, वो हमारी इज्जत की क्या परवाह करेगी?
नहीं, मैं उसको सच बताकर हम सबकी खुशी बर्बाद नहीं कर सकता। गौतम, हो सकता हो वहाँ ट्रैफिक में उसने हमें देख लिया हो, शिखा ने आशंका जताई। हाँ, हो सकता है, इसीलिए वो क्रॉस चेक कर रही है। चलो घर चलते हैं। गौतम ने बाइक स्टार्ट ही की थी कि एक कार उन्हें टक्कर देते हुए निकल गई। नलिनी वो नलिनी ही थी जिसने गौतम की गाड़ी को हल्के से टकराते हुए स्पीड तेज कर वहां से निकल गई। अजीब पागल लड़की थी, कब से यही गाड़ी स्टार्ट करके बैठी थी। जैसे ही ये दोनों सामने आए टच करके निकल गई। बेटा तुम्हें लगा तो नहीं? एक लेडी शिखा के कपड़ों से धूल साफ करते हुए पूछने लगी। नहीं आंटी, थैंक यू हमारी मदद करने के लिए, शिखा ने अपने हाथ को सहलाते हुए कहा। तुम ठीक हो ना शिखा? हम डॉक्टर के पास चले। गौतम ने उसका हाथ पकड़कर चोट देखते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? शिखा ने पूछा। मैं भी ठीक हूँ। तुम्हें मेरे कारण चोट और लग गई शिखा? आपको चोट कहाँ दिख रही है? सच में बिल्कुल ठीक हूँ गौतम। वो ऐसा कैसे कर सकती है? गौतम ने अपने कपड़े साफ करते हुए कहा। वो कौन? नलिनी, शिखा वो हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आई थी। उसने ही हमारी बाइक को टच किया है। तुमने उसे देखा? हाँ, उसे भी और उसकी कार की नंबर को भी। ओ, जितना रूपल ने बताया है उससे भी ज्यादा खतरनाक निकली गौतम। पर अब मैं इसकी दादागिरी और सहन नहीं कर सकता। मुझे इससे बात करना ही होगा। बाइक स्टार्ट करते ही शिखा पीछे बैठ गई और गौतम ने गाड़ी नलिनी के घर जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ा दी। गौतम, हम इस रास्ते से नहीं आए थे, हम कहीं और जा रहे हैं। शिखा ने पूछा। हाँ, नलिनी के घर। नलिनी के घर पर क्यों? शिखा, उसकी जिद बढ़ती जा रही है। ऐसे तो वह ना खुद सुखी रहेगी ना हमें रहने देगी। तुम्हें मैंने अपना सच बता दिया। रूपल भी जानती है मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं हमेशा अपने हर रिश्ते में वफादार रहा। धोखा इसने दिया। हाँ, कुछ दिन तक मुझे बुरा लगा था। दुखी होकर मन ही मन इसके बारे में सोचता रहता था, लेकिन इसकी हरकतें देखकर मैंने इसे अपने दिल से पूरी तरह निकाल फेंका। ये लड़की न तो किसी को अपनाना जानती है, ना ही अपनों को आगे बढ़ते देखकर खुशी होती है। वो सब ठीक है गौतम, तुम उसके घर जाकर तुम क्या कर लोगे? छोटे बच्चों की तरह उसके मम्मी पापा से शिकायत करोगे? नलिनी जैसी लड़कियां कभी नहीं सुधरती गौतम। मेरी मानो, घर चलो। शायद तुम ठीक कह रही हो। नलिनी को कुछ कहना उसे और उकसाना है। हमें ही जल्दी अपने रिश्ते को आगे बढ़ाकर उसके पागलपन पर रोक लगानी होगी। मैं इस निर्णय में तुम्हारे साथ हूँ गौतम। घर चलो, घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, शिखा की बात मानकर गौतम ने बाइक घर की ओर बढ़ा दी। मंगल काका, रात में सोते नहीं हो क्या? दरवाजा खोलो। नलिनी ने कार के अंदर ले जाने के लिए गार्ड को चिल्लाया। खोलता हूँ बिटिया, सो नहीं रहा था, आंख में कुछ चला गया था, इसीलिए दवा डालकर बैठा था। ठीक है। नलिनी गाड़ी लेकर अंदर चली गई। मंगल अग्रवाल के यहाँ 15 साल से वॉचमैनी कर रहा था। मौसी कॉफी बना दो, सिर बहुत दर्द कर रहा है। मेड को ऑर्डर देकर नलिनी सोफे में धंस गई। कहाँ गई थी? विभा की आवाज सुनकर नलिनी चौंकी। एक जरूरी काम याद आ गया था, नलिनी ने जवाब दिया। ऐसा कौन सा काम याद आ गया था? जरा मैं भी तो सुनूं। मम्मा, बताना जरूरी है, मेरा पर्सनल काम था। पता है तुम्हारा जरूरी काम? जिस फ्रेंड को रास्ते में देखा उसी से मिलने गई होगी। और क्या, सच कहा ना मैंने? विभा ने तंज कसा। आपको कैसे पता चला? नलिनी यह सुनकर घबरा गई। कहीं गौतम ने मुझे टक्कर मारते देख तो नहीं लिया था जो मोम से आकर बता दिया? मैंने जतिन से पूछा था कि ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो उसने डेट कैंसिल कर दी। उसने कहा उसे कोई काम नहीं था। नलिनी अपनी किसी फ्रेंड को देखने के बाद से परेशान दिख रही थी, इसलिए उसने वापस लौटना उचित समझा। ये सुनकर नलिनी की जान में जान आई। ओ, अब समझी, आपके कान जतिन ने भरे हैं, है ना? बहुत बढ़िया दामाद ढूंढा है आपने मम्मा। अभी ठीक से रिश्ता जुड़ा नहीं, जनाब मेरी शिकायतें करने लगे। जतिन ने मुझसे कोई शिकायत नहीं की, मैंने ही सच जानने के लिए उसे फोर्स किया था। उसने जो सच था बता दिया। वो तेरी शिकायत नहीं कर रहा था, उल्टे तेरी चिंता कर रहा था। पूछ रहा था कि अब तेरा मन शांत हुआ और ठीक से रिश्ता जुड़ा नहीं से क्या मतलब है तेरा? मम्मा, मैंने जो कहा उसका मतलब साफ है। मुझे आपको और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मत समझा। तू मेरी बात कान खोलकर सुन। अगर जतिन तेरी वजह से ये रिश्ता तोड़कर गया तो वो दिन तेरा इस घर में आखिरी दिन होगा, समझी? ये क्या बात हुई मम्मा? जतिन कुछ भी करे और मैं चुपचाप गाय बनी रहूं, मुझसे इस बात की उम्मीद मत करो। ठीक है, तो तू ये बात अपने दिमाग में बैठा ले। ये शादी टूटी तो तेरे लिए हमारे दिल में, घर में कोई जगह नहीं बचेगी। मैंने तुझे जितना प्यार करना था कर लिया। मुझे जेटी की इज्जत अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। तूने जरा सी भी गड़बड़ की नलिनी, तो देखना फिर मैं क्या करती हूँ। अजीब दादागिरी है, चैन से कॉफी भी नहीं पी सकती। मौसी, ये कॉफी ले जाओ। नलिनी गुस्से से तमतमाती कमरे में चली गई। इस लड़की के कारण मुझे जगताप के स्वास्थ्य की फिक्र होने लगी। कितनी हंसमुख लड़की थी और अब दिन प्रतिदिन बदतमीज होती जा रही है। क्या करूं ऐसा जो यह लड़की फिर कोई लफड़ा ना करे? विभा नलिनी के इस बदले हाव भाव से चिंतित दिखाई दे रही थी।
निवी बेटा, गुप्ता जी कहाँ गए? जीवन ने दरवाजे के बाहर से आवाज देकर पूछा। अंकल जी, पापा अनुज को डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। आप आइए अंदर, पापा बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। कोई नहीं, आराम से आए। माता जी जाग रही है, मैं उनसे ही बात कर लेता हूँ। आप बैठिए, मैं दादी को बुलाकर लाती हूँ। निवी अंदर जाकर दादी को बुलाकर ले आई। बात कर ली आपने? कांता ने जीवन को देखते ही प्रश्न किया। हाँ माताजी, सचिन ने हाँ कर दी। परसों जो मुहूर्त निकला है हम उसी दिन सगाई करेंगे और बसंत पंचमी को शादी। वाह भाई, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। जीवन, तुम यहाँ काफी समय तक रहे हो, फिर भी सचिन की कोई मदद चाहिए हो तो बताना। जी जरूर। अच्छा चलता हूँ, मुझे अभी सचिन के साथ वेन्यू डिसाइड करने जाना है। जीवन के जाते ही निवी खुश होकर दादी के गले लग गई। वाह दादी, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। बस बस, ज्यादा मक्खनबाजी नहीं। जा तेरी माँ और चाची को खुशखबरी सुना आ। अभी सुना कर आती हूँ। लो पापा भी आ गए। पापा, क्या कहा डॉक्टर ने? कंजक्टिवाइटिस बता रहे हैं। ओ अनुज, फिर चश्मा लगाकर ही रखना। वो सब बातें बाद में करो, पहले ये आई ड्रॉप लो और अनुज की आंखों में डाल दो। जाओ बेटा, आंखों को अच्छी तरह वॉश कर लो, फिर दवा डलवा कर आराम करो। माँ को भेज देना बाहर, कांता ने पीछे से आवाज दी। जी दादी। शिखा, आज तुम्हारी वजह से नलिनी बच गई, वरना मैं उसके मॉम डैड को नलिनी का सारा सच बता देता। गौतम, हम नलिनी की सच्चाई बताकर उसके मॉम डैड को क्यों नीचा दिखाए? मैं शादी में थोड़ी ही देर के लिए उनसे मिली थी, मुझे उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। रूपल भी बताती है बहुत नेक दिल है दोनों। सच कहती है रूपल, यही पता नहीं कैसे इतनी बददिमाग निकल गई। अच्छा, घर पर किसी से मत बताना ये मिट्टी टक्कर के कारण लगी, व्यर्थ सब चिंता करेंगे। गौतम ने बाइक खड़ी करते हुए कहा। डोंट वरी, नहीं बताऊंगी। इतना कहकर शिखा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई। भैया आ गए माँ। निवि ने गौतम और शिखा को आते देखा तो माँ को आवाज देने लगी। आ गया बड़ी जल्दी, विजया ने कहा। 3 घंटे से ऊपर हो गया, जल्दी कहाँ है? तुम शादी के पहले ऐसे मिलती थी यशपाल से अकेले? ये नए जमाने के बच्चे हैं तो क्या रात भर बाहर घूमेंगे? कांता देवी बड़बड़ाई। तब की बात और थी, अब जमाना बदल गया अम्मा जी, विजया धीरे से बोली। जमाना बदल गया तो क्या संस्कार भी बदल दोगी? अब जो भी मिलना जुलना करवाना वो सगाई के बाद करवाना। जी अम्मा जी। निवी, पानी पिला। गौतम ने सोफे पर बैठते हुए पानी मांगा। लाई भैया। अनुज कहाँ है माँ? उसकी आंखों में जलन हो रही थी, डॉक्टर को दिखा दिया है, दवा डालकर अंदर अंधेरे में आराम कर रहा है। ओ, दवा से जलन कम हुई क्या निवी? हाँ भैया, बहुत आराम मिला है। अच्छा, तो फिर कल जाओगे क्या? कल का कैंसिल हो गया वो। कल मॉम डैड आ रहे हैं, हम सब साथ ही वापस आएंगे। अंकल आंटी आ रहे हैं यहाँ, किसी काम से आ रहे हैं या तुम दोनों को लेने? हाँ, सगाई में शामिल होंगे। परसों आपकी सगाई जो हो रही है। परसों सगाई? तू कभी तो सीरियस बात कर लिया कर। गौतम निवी से बोला। सच्ची भैया, वो लोग सगाई के लिए ही आ रहे हैं, निवी ने जोर देकर कहा। तो गौतम आश्चर्य से माँ को देखने लगा। नलिनी जब से मुंबई से लौटी है उसके हाव भाव बदले बदले से लग रहे हैं। वहां भी सगाई में मुझसे अलग अलग घूम रही थी, शादी में भी रूपल के दोस्त से बात करने का मौका ढूंढ रही थी। नलिनी ने आज जिसे देखा वो कहीं रूपल का वही दोस्त तो नहीं जिसका घर नागपुर में है। जतिन नलिनी को घर पर ड्रॉप करने के बाद से नलिनी के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था। उसके मॉम डैड को भी उसकी शादी की बहुत जल्दी है, वो मुझे अपने साथ रहने तक का ऑफर दे रहे हैं। इतने बड़े बिजनेसमैन ने मुझ जैसे छोटे इंसान को, जो ठीक से अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हुआ, उसे अपनी बेटी के लिए चुना और मैंने भी बिना कोई विचार किए हाँ भी कर दिया। खुशी की अधिकता में आकर मैंने कोई गलत निर्णय तो नहीं ले लिया? क्या मुझे इस रिश्ते के बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए, पर कैसे? जतिन के मन में बड़ी उथल पुथल मची थी। वो सोचने लगा, अब उसने इस रिश्ते से मना किया तो जेटी सर अपने पावर का यूज करके उसके सेट होते बिजनेस को डुबो भी सकते हैं। यही सोचते हुए न जाने कब जतिन को नींद आ गई। नेहा, मम्मी सच कह रही है क्या? माँ के मुंह से सगाई की बात सुनकर शिखा अपनी छोटी बहन के पास बैठकर पूछने लगी। हाँ दीदी, निवी दीदी की इच्छा है कि अनुज जीजू के कनाडा लौटने से पहले एक फंक्शन तो हो जाए। पापा को प्रस्ताव अच्छा लगा तो उन्होंने हाँ कर दी, नेहा ने बताया। इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी नेहा? काकी बोली, चिंता की कोई बात नहीं, वो नागपुर 30 साल रही है, पैसा पास होना चाहिए, चुटकियों में व्यवस्था हो जाएगी।
मन ही मन खुश होते हुए शिखा ने भी धीरे से रिप्लाई दिया, क्या खुसर-पुसर कर रही हो दोनों? आओ यहाँ बैठकर लिस्ट बनाने में मदद करो। सुमित्रा ने आवाज दी। आई काकी। शिखा उठकर उसके समीप बैठ गई। तुझे किसी को बुलाना है शिखा? उसकी माँ ने पूछा। मम्मी, इतने शॉर्ट नोटिस पर कौन आ पाएगा? बीनू मौसी, रंजिता काकी और 2-4 रिश्तेदार जो नागपुर और नागपुर के आसपास है वो ही लोग आ पाएंगे। शिखा सही कह रही है मीना, पास वालों को फोन करके बता दो, दूर के सभी लोगों को व्हाट्सएप ऐप पर मैसेज कर दो सचिन। सुमित्रा ने कहा। ठीक है भाभी। सचिन रिश्तेदारों को फोन लगाने लगा। दादा को सगाई के लिए अच्छा सा होटल मिल जाएगा ना भाभी? मीना ने चिंतित होकर पूछा। जीवन बुकिंग करके ही आएंगे मीना, तुम सामान की लिस्ट बनाओ, कल पूरा दिन शॉपिंग में जाने वाला है। जी भाभी। मिहिर, ये देखो अभी अभी शिखा का मैसेज आया है, 2 दिन बाद उसकी सगाई है। ओह वाओ, ग्रेट न्यूज। उन्होंने वीडियो कॉल कर अभी बधाई देते हैं। मिहिर उत्साहित होकर बोला। अभी? हाँ अभी। और गौतम को भी कॉल पर ले, साथ में बधाई देते हैं। ओके। रूपल शिखा और गौतम को कॉल पर कनेक्ट करती है। हाय रूपल। हाय जीजू, कैसे हो आप दोनों? हमारी छोड़ो, अपनी सुनाओ। 2 दिन बाद सगाई, कैसा फील हो रहा है? जीजू, ये एक्सपीरियंस अभी कुछ दिन पहले आपको भी हुआ है। मैं क्या बताऊं, आपको मुझसे बेहतर मेरी सिचुएशन समझ रहे होंगे। यह साली साहिबा लो, गौतम भी लाइन पर आ गया। भाई सबसे पहले तो तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई। कैसी चल रही है तैयारियां? मिहिर और रूपल ने एक साथ पूछा। तुम दोनों हमें अकेला छोड़कर घूमने के मजे ले रहे हो और हमसे तैयारियों की बात कर रहे हो। सॉरी यार, हम भी ये मोमेंट मिस कर रहे हैं। सच्ची, हमने नहीं सोचा था कि सगाई इतनी जल्दी हो जाएगी, वरना कुछ दिन आगे के टिकट्स करा लेते। कोई नहीं, वापस आकर शादी की तैयारियां शुरू कर दो। 1 महीने बाद बसंत पंचमी पर शादी का मुहूर्त निकला है। वाह, क्या न्यूज़ सुनाई है गौतम, दिल खुश कर दिया। मिहिर ने कहा। सच्ची गौतम, अभी स्टेटस लगाकर नलिनी को जलाती हूँ। नहीं रूपल, ऐसा कुछ मत करना प्लीज। क्यों भाई, शांति से सगाई और शादी हो जाए, फिर जितना चाहे स्टेटस लगा लेना यार। आज ही चोट खाकर लौटे हैं हम दोनों। चोट कैसे, कहाँ लगी चोट? चोट की बात सुनकर रूपल घबरा गई। मैं अभी खुलकर नहीं बता सकता। सब यहीं आसपास है, मैसेज करता हूँ, बाकी अंदाजा लगा ले। ये नागपुर है, मुंबई नहीं। यहाँ कुछ जानने वाले हैं तो कुछ जलने वाले। गौतम ने कहा। ओ समझ गई, डोंट वरी, नहीं करूँगे अपलोड, पर मैसेज कर। क्या हुआ? ओके, गौतम बोला। तू ठीक है शिखा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपना हनीमून एंजॉय कर। बाय, टेक केयर। शिखा बोली। बाय, रूपल मुस्कुराकर बोली। बाय बाय जीजू। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही मिहिर बोला। ये नलिनी इस हद तक भी जा सकती है रूपल, वो कुछ भी कर सकती है मिहिर। पहले मैं उसकी हरकतों को उसकी नादानी समझती थी, पर जब से वो शादी का मंडप छोड़कर भागी तब से वो मेरे मन से उतरती चली गई। अब तो बस दिखावे की फ्रेंडशिप रह गई है मिहिर, वो भी अंकल आंटी और वानी की वजह से। गौतम, तुम्हारे कितने दोस्त आने वाले हैं? मानव और पराग, 2 ही दोस्त बुलाए हैं पापा। दोस्तों के नाम बताकर गौतम मन ही मन सोचने लगा। इन दोनों को मेरे और नलिनी के बारे में सब कुछ पता है, ये उसे सगाई के बारे में सब कुछ नहीं बताएंगे। नलिनी की हरकतों से अब डरने लगा है, वो चिढ़कर कहीं कोई बखेड़ा खड़ा न कर दे। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। क्या सोच रहे हो भैया? कुछ नहीं अनुज, आओ बैठो। आंखों की जलन अब शांत है ना? शांत क्या भैया, पूरी तरह से ठीक हो गई। मैं मॉम डैड को लेने जा रहा हूँ, आप चलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये भी माँ को बता देना मैं अनुज के साथ हूँ। गौतम अनुज के साथ उसके पेरेंट्स को लेने चला गया। जी भैया। गौतम अनुज के साथ जाकर रणधीर जी और मालती जी को घर ले आता है। नमस्कार समधी जी। नमस्कार समधन जी। यशपाल और विजया उन्हें आदर के साथ घर के अंदर ले गए। निवी की शादी के बाद पहली बार दोनों घर पर आए थे तो सब उनके स्वागत में लग गए। नलिनी, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तुम्हें चलना है? विभा ने पूछा। आप और शॉपिंग, वो भी इस धूप में? नलिनी को सुनकर आश्चर्य हुआ। क्यों, मैं शॉपिंग के लिए नहीं जा सकती? अगले हफ्ते वानी आ रही है, उसके और उसकी बेटी के लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ। वाह, वानी आ रही है, रुकेगी ना कुछ दिन? मुझे परी के साथ खेलने में मजा आता है। नलिनी ने चहक कर कहा। हाँ रुकेगी ना, तेरी शादी में मात्र 25 दिन बचे हैं, बहुत तैयारी करनी है। पहले मदद के लिए रूपल और वानी दो जन थे, मुझसे अकेले शादी की तैयारियां होने से रही, इसीलिए पहले से उसे बुला लिया। ओह, तो शादी के लिए आ रही है? शादी के नाम पर नलिनी का मुंह बन गया। ओके, चलो जहाँ चलना है। शॉपिंग का नाम सुनते ही नलिनी विभा के संग चलने के लिए रेडी हो गई। मॉल में शॉपिंग के बीच नलिनी की मुलाकात उसके कॉलेज फ्रेंड मानव से हो गई। हाय मानव, कैसे हो? मानव को देख नलिनी ने खुश होकर पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ, मॉम के साथ अपनी शादी की शॉपिंग करने आई हूँ।
ओ वाओ, तुम्हारी भी शादी है? तुम्हारी भी, इसका मतलब तुम्हारी भी शादी फिक्स हो गई? नलिनी ने पूछा। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। कब है शादी? इसी बसंत पंचमी को। तुम किसकी शादी की बात कर रहे हो? नलिनी ने पूछा। गौतम की। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। कौन कौन साथ साथ आगे बढ़ रहा है? साफ साफ कहो यार, नलिनी ने पूछा। तुम और गौतम। तुम्हें पता नहीं कल गौतम की सगाई है और उसकी शादी बसंत पंचमी को हो रही है। अच्छा, चलता हूँ। इतना कहकर मानव वहां से चला गया। गौतम ने शादी के लिए बसंत पंचमी का दिन ही क्यों चुना? क्या वो जानता है कि मेरी शादी बसंत पंचमी को हो रही है, इसीलिए वो भी जानबूझकर उसी दिन शादी कर रहा है? नलिनी, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? लो जल्दी, जो भी लेना है। विभा ने पीछे से आवाज दी। हाँ मम्मा, हो गया। मम्मा, आपने रूपल को मेरी शादी के बारे में बता दिया क्या? अभी कहाँ? अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। उसे फोन करना तो मैं भूल ही गई थी। रूपल को नहीं पता तो गौतम को भी नहीं पता होगा। मानव से ये पूछना भूल गई कि गौतम की सगाई कहाँ हो रही है। मैं अभी मैसेज कर एड्रेस मंगा लेती हूँ। नलिनी बैग्स लेकर विभा के साथ कार में आकर बैठ गई। चलो राकेश, विभा ने ड्राइवर से कहा। नलिनी चुपचाप बैठी किसी को मैसेज टाइप कर रही थी। नलिनी, वो लड़का कौन था? विभा ने सवाल किया। वो मानव है मम्मा, मेरा क्लासमेट। क्या कह रहा था? आप क्या जानना चाहती हो मम्मा? पहले तो आप मेरे किसी से बात करने पर ऐसे प्रश्न नहीं करती थी। मैं अभी भी प्रश्न नहीं करती। तुम्हें उससे बात करने के बाद से परेशान देखकर मैंने ये प्रश्न किया कि उसने ऐसा क्या कह दिया जो तुम परेशान हो। क्या ये वही लड़का है जो कल रास्ते में मिला था? नहीं मम्मा, इससे तो 1-1.5 साल बाद मिल रही हूँ। अब और कोई सवाल मत करना प्लीज। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थक गई हूँ। नलिनी के जवाब ने विभा को चुप रहने पर मजबूर कर दिया। बुकिंग कंफर्म होने के बाद सगाई के लिए जगह बदलना? मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? यशपाल गौतम पर गुस्सा हो रहे थे। पापा, गिनती के 20 लोग हैं। इतने बड़े होटल में दिखावा करने की बजाय हम मंदिर में भगवान के समक्ष उनके आशीर्वाद के साथ सगाई करें। इसमें बुराई क्या है? लड़की वाले क्या सोचेंगे, ये सोचा तुमने? मैंने बहुत कुछ सोचा है, तब इस नतीजे पर पहुंचा हूँ पापा। ये सब पहले सोचना चाहिए था गौतम। अब तो जायसवाल साहब एडवांस दे आए, अब तुम रायचंद बन रहे हो। यशपाल गुस्से में बोले। समधी जी, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। अनुज के डैडी बोले। आपकी बात का कैसे बुरा मान सकता हूँ? कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? होटल के पक्ष में मैं भी नहीं हूँ। अनुज को कनाडा नहीं जाना होता तो मैंने अनुज की सगाई भी ऐसे ही करने की सोची थी, पर फिर समय की कमी के चलते सारे फंक्शन एक ही जगह कर दिए। आपको तो शादी की तैयारियों के लिए समय मिल रहा है, तो एक फंक्शन बच्चों की इच्छा अनुसार कर दीजिए। आपकी बात सही है समधी जी, पर लड़की वाले क्या सोचेंगे? समझदार व्यक्ति बात को समझेगा। आप एक बार बात तो कर दीजिए। आप कहते हैं तो ट्राई करके देखते हैं। कुछ ट्राई करने की जरूरत नहीं है यशपाल जी, मैंने सब सुन लिया। जायसवाल साहब पीछे से बोले। जायसवाल साहब, आप, वो बात दरअसल ऐसी है। कुछ मत कहिए यशपाल जी, मुझे गौतम की बात सही लगी। सचिन को मैं समझा लूंगा। हम सगाई मंदिर में ही करेंगे। मैं यहाँ आपसे ये कहने आया था कि आप सभी तैयार हो जाइए, बस आती ही होगी। पर आपकी बुकिंग, आप तो एडवांस देकर आए हैं ना? यशपाल जी ने पूछा। होटल की बुकिंग बेकार नहीं जाएगी। जितेश भाई मेरे परम मित्र है, मैं ये बुकिंग शादी के लिए रिजर्व कर देता हूँ। गौतम बेटा, शादी तो होटल से करोगे या फिर कुछ और सोचा है? नहीं अंकल जी, शादी आप लोगों की तय जगह पर ही होगी। ठीक है, सभी तैयार रहो। मैं अपने कुलदेवी के मंदिर के शास्त्री जी से सगाई की व्यवस्था करने को कहता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, यशपाल बोले। 7 स्टार होटल तो यही बताया था, पर यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। नलिनी मानव के बताए होटल में गौतम को ढूंढ रही थी। एक्सक्यूज मी, जी मैम, क्या आप बता सकते हैं गौतम और शिखा जायसवाल की सगाई का फंक्शन किस फ्लोर पर हो रहा है? यहाँ ऐसा तो कोई फंक्शन नहीं है मैम। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो यहीं का एड्रेस दिया था। मैम, आप मैनेजर से पूछ लीजिए, आपको उनसे सही डिटेल मिल जाएगी। नलिनी मैनेजर के पास चली गई। मैम, सगाई के लिए बुकिंग कंफर्म थी, पर पता नहीं क्यों वो फंक्शन कैंसिल हो गया। मैनेजर ने चेक करके बताया। ओ ओके। नलिनी होटल से बाहर निकल आई और गाड़ी में बैठकर सोचने लगी, ऐसा क्या हो गया जो सगाई कैंसिल हो गई? क्या गौतम ने इस रिश्ते में आगे बढ़ने से मना कर दिया? लगता है वो मुझे अभी भी भूल नहीं पा रहा। मुझे ज्यादा जिद नहीं करनी चाहिए। मैं आज ही डैड से गौतम के बारे में बात करती हूँ। उनसे कहूंगी उसके परिवार को पैसों के बल पर खरीद ले। मुझे हर हाल में गौतम चाहिए। तभी नलिनी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। मानव का मैसेज है। नलिनी कहाँ रह गई? ये पढ़ते ही नलिनी मानव को कॉल करती है।
क्या हुआ मानव, कहाँ हो? मैं और पराग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्यों भाई, अब मेरा इंतजार क्यों किया जा रहा है? सगाई तो कैंसिल हो गई ना? नलिनी ने पूछा। तुम्हें गौतम का मैसेज नहीं मिला? नलिनी ने गौतम सगाई की बात सुनकर मानव ने झूठ बोला कि गौतम ने उसे भी होटल का पता भेजा था, पर गलती से डिलीट हो गया और उसे भी गौतम को फोन करने का समय नहीं मिला। इस पर मानव ने उसे एड्रेस सेंड कर दिया था। नहीं, क्यों, क्या हुआ? लास्ट मोमेंट पर गौतम की फैमिली ने सगाई की जगह चेंज कर दी थी। क्या, पर क्यों? तभी मुझे यहाँ कोई मिला नहीं। कहाँ हो रही है सगाई? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सगाई की बात सुनकर नलिनी की धड़कनें तेज हो गई। हमें भी लास्ट मोमेंट पर पता चला नलिनी। हम सब गौतम के घर से बस में बैठकर होटल के लिए जाने वाले थे, पर बस मंदिर पर रुकी तो पता चला गौतम मैसेज करना भूल गया। तो तुम तो बता सकते थे ना? तुमने मैसेज देखा ही कहाँ? देखो जरा, 1 घंटे पहले मैंने मैसेज किया था तुम्हें। अब क्या फायदा, सगाई तो हो गई। हम सब यहाँ से वापस निकलने वाले हैं। सगाई हो गई? ऐसे कैसे हो गई? गौतम मेरे बिना सगाई कैसे कर सकता है? ये सुनते ही नलिनी मानव पर गुस्सा करने लगी। अरे मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही हो? गौतम से कहो जो कहना है। वैसे गौतम के साथ तुम्हारी जोड़ी ज्यादा अच्छी लगती। तुम अपनी जिद में ये मौका चूक गई नलिनी। मानव ने ये कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तूने गौतम के मना करने के बाद भी नलिनी को उसकी सगाई की बात क्यों बता दी? मानव के पास खड़े पराग ने पूछा। गौतम और नलिनी को साथ देखकर जैसे मेरा दिल तड़पता था। मैं नलिनी को यहाँ बुलाकर उसके चेहरे की उड़ी रंगत देखना चाहता था। ओ, तो तू अपनी खुशी के लिए गौतम के रंग में भंग करना चाहता था? नहीं, मैं बस नलिनी को कुटते देखना चाहता था। तुम्हें याद है जब मैंने उसे रोज डे पर रेड रोज दिया था? हाँ याद है, वो उसे चंपा ताई को पकड़ा दिया था, ये कहते हुए कि ये रोज चंपा के हाथ में ज्यादा खूबसूरत लगेगा। उसकी ये बात आज भी याद आती है तो उतनी ही चुभती है जितना उस समय चुभी थी। आज गौतम की सगाई होने के बाद यही बात मैं उससे कहना चाह रहा था कि हीरा हमेशा सोने के साथ सुंदर दिखता है, कोयले के साथ नहीं। सीखा खरा सोना है तो गौतम हीरा। इसीलिए मैंने सगाई की जगह चेंज करवाई थी। मानव दोनों की बातें चल रही थी कि गौतम पीछे से आ गया। गौतम, वो मैं, तूने जब बताया कि तू आज नलिनी से मिला, मुझे पता नहीं क्यों वो गुलाब वाला किस्सा याद आ गया और मैंने घर वालों को मंदिर में सगाई के लिए मना लिया। तुझे पता है कि तू उसे जरूर, मुझे पता था तू उसे जरूर बताएगा और फिर वो होटल आकर तमाशा करेगी। पर अब सगाई हो गई है। मैं और शिखा नलिनी के बारे में घर वालों को सारा सच बताकर ये टेंशन ही खत्म कर देते हैं। सॉरी यार, मैं अपनी जलन में ये भूल गया कि वो तुम्हारा फंक्शन खराब कर सकती है। कोई बात नहीं, अब पुराने किस्से छोड़ो, अभी डिनर बाकी है। चलो बस में बैठो। होटल में सगाई कैंसिल हुई थी, खाना नहीं। सभी लोगों ने 7 स्टार पहुंचकर डिनर पार्टी एंजॉय करने लगे। ये क्या बनाया है गौरी? ले जाओ, मुझे नहीं खाना। मेम साहब ने जो बताया वही बनाया है मैंने। आपको नहीं पसंद तो आप दाल और आलू की सब्जी ले लीजिए, मेड ने धीरे से कहा। कहा ना नहीं खाना। नलिनी खाने में लौकी की सब्जी देख चिढ़ गई और गौतम का गुस्सा मेड पर उतारकर अपने कमरे में चली गई। वो अभी बाहर से आई है, थोड़ा बहुत कुछ खाकर आई होगी, इसीलिए नाटक कर रही है। तुम जेटी के लिए सलाद काट कर ले आओ, गौरी का उतरा चेहरा देखकर विभा ने कहा। गौतम ने शिखा से सगाई करके मेरी इंसल्ट की है। वो ये दिखाना चाहता है कि मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं भी उसे इतनी आसानी से खुशियां नहीं मनाने दूंगी। मैं अभी उससे बात करती हूँ। नलिनी गौतम को कॉल लगाने की कोशिश करती है पर हर बार कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती। मिहिर की तरह मुझे ब्लॉक करके तुम खुशियां मनाओ गौतम। मैं कल आ रही हूँ तुम्हारे घर। ये सगाई तो टूटेगी, साथ में उस शिखा का दिल भी टूटेगा। तुम अग्रवाल की लड़की के साथ रिलेशन में थे। विजया, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम ये बात जानती थी क्या? मैं खुद ये सुनकर अचंभित हूँ गौतम के पापा। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। गौतम, तुमने इतनी बड़ी बात छुपाकर अच्छा नहीं किया। तुमने इन सबके सामने आज मुझे शर्मिंदा कर दिया। यशपाल गुस्से से लाल होकर बोले। पापा, मुझे लगा कि वो मेरे मूव ऑन करने पर अपने आप ही शांत हो जाएगी, पर वो शांत होने की बजाय अग्रेसिव हो रही है। पता नहीं क्या सोच रही है। मानव से उसे होटल का एड्रेस पता चल गया था, इसीलिए मैंने मंदिर में सगाई की बात कही थी। नलिनी बहुत बदतमीज और जिद्दी लड़की है भाई साहब। मुझे हमेशा उससे चिढ़ होती थी, पर रूपल उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझती थी। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसने उससे दूरी बना ली। गौतम के साथ उसने क्या किया ये कहानी भी रूपल ने ही बताई थी, सुमित्रा ने कहा। भाभी, आप ये सब जानती थी? सचिन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, सुमित्रा ने कहा। फिर भी आप
ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। हम तो आप दोनों की बात का विश्वास करके ये रिश्ता कर बैठे। हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मीना ने दुखी होकर कहा। क्योंकि मुझे पता था तुम पूरी बात समझे बिना इस रिश्ते के लिए मना कर देती। मीना, शिखा मेरी बेटी है, इतना तो विश्वास तुम मुझ पर कर ही सकती हो कि मैं अपनी बेटी को किसी गलत हाथों में नहीं जाने दूंगी। सचिन, मीना, हमारा विश्वास करो, गौतम सच में बहुत अच्छा लड़का है। मैं और जायसवाल साहब उसे बहुत समय से जानते हैं। उसकी जगह कोई और लड़का होता तो नलिनी की शर्त मानकर अपने परिवार को छोड़ चुका होता। गौतम ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके लिए उसका परिवार सबसे पहले, बाकी सब बाद में। जरा सोचो, क्या वो शिखा को कोई कमी कैसे होने देगा? फिर भी भाभी, इतना सब जानने के बाद हमें इस संबंध में अब फिर से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी शिखा इस झूठे रिश्ते में खुश नहीं रहेगी। उसके साथ धोखा हुआ है। शिखा गौतम के अतीत से अनजान नहीं है मीना। रूपल और गौतम ने उससे कुछ नहीं छुपाया। ये फैसला उसका अपना है मीना। हम में से किसी ने उसे इसके लिए फोर्स नहीं किया। मैं तुम्हें सब बताने वाली थी, पर शिखा ने ही मुझे रोक दिया। उसे डर था कि सच जानकर तुम दोनों इस रिश्ते से पीछे हट जाओगे। पापा, मम्मी, सॉरी, मैंने आप सबसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मम्मी, मुझे गौतम में कोई कमी नहीं दिखी। गौतम सच में बहुत नेक दिल इंसान है मम्मी। नलिनी के साथ दोस्ती इसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, जो समय रहते इसने सुधार ली। पापा, गौतम नहीं, वो लड़की गलत है। उसकी वजह से मिहिर जीजू की जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। रूपल ने सब कुछ जानते हुए भी जीजू को संभाला और उनसे शादी कर उन्हें नई जिंदगी दी। मिहिर भी उस लड़की के पीछे था भैया, फिर भी आपने रूपल की शादी उससे कर दी। सचिन आश्चर्य से पूछने लगा। हाँ सचिन, हमें मिहिर और नलिनी के बारे में सब पता था। मिहिर गलत नहीं था, वो तो बस उस लड़की के धोखे का शिकार हुआ था, गौतम की तरह। तुम दोनों भी मिहिर और रूपल की तरह इन बच्चों को खुश रहने का आशीर्वाद दो। पापा, मम्मी, प्लीज मान जाइए, मैं गौतम के बिना नहीं जी सकती, शिखा ने रुआंशी होकर हाथ जोड़ते हुए कहा। अपने बड़े भाई पर विश्वास करके बच्चों को अपनी स्वीकृति दे दो सचिन, जीवन ने कहा। आप दोनों मुझे आपसे सच छुपाने की जो सजा देना चाहते हैं, पर हाँ ना, कुछ तो बोलिए, यूं नाराज मत रहिए। मैं स्वयं झूठ की बुनियाद पर खुशियों का आशियाना खड़ा नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने शिखा से कुछ नहीं छुपाया। गौतम सच कह रहा है पापा, शिखा ने कहा। जब सब इतना विश्वास जता रहे हैं तो हम कौन होते हैं विरोध करने वाले। चलो माफ किया। अब असल मुद्दा ये है कि सगाई तो हो गई, पर उसका क्या भरोसा कि वो तुम्हारी शादी में कोई कांड नहीं करेगी। यश, ये मेन पॉइंट है, यशपाल बोले। हमें अग्रवाल से बात करनी चाहिए। जो गाड़ी से टक्कर मार सकती है वो कुछ भी कर सकती है। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, सचिन ने कहा। मुझे भी यही लगता है। हमें उसके करतूतों के बारे में अग्रवाल साहब को बताना चाहिए। अग्रवाल साहब जैसे सज्जन इंसान की बेटी इतनी जिद्दी और घमंडी होगी, ये नहीं सोचा था, जीवन ने कहा। आपको क्या लगता है वो अपने माता पिता से डरकर चुप बैठ जाएगी? नहीं रूपल के पापा, वो लड़की अपने माता पिता से नहीं डरती। अगर डरती होती तो शादी के मंडप से नहीं भागती। उसे उन लोगों की जरा भी परवाह नहीं। उसे बस अपने मन की करना है। उनसे उनकी करतूतों के बारे में बताकर हम उन्हें शर्मिंदा महसूस करवाएंगे और कुछ नहीं। सगाई होने के बावजूद वो गौतम के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। ऐसी लड़की का क्या भरोसा कल मिहिर और रूपल को खुश देखकर उन्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश न करे, मीना ने चिंतित होकर कहा। सच कहा मीना, मुझे भी अब रूपल और मिहिर की चिंता होने लगी है। आप लोग चिंतित मत होइए। मानव बता रहा था बसंत पंचमी के दिन उसकी शादी की डेट फाइनल हुई है। एक बार शादी हो गई फिर अपने आप शांत हो जाएगी, गौतम ने कहा। ये भी बात सही है, पर अब इनकी शादी नागपुर में न होकर नासिक में होगी, सचिन ने कहा। नासिक में? सबके मुंह से एक साथ निकला। हाँ, नासिक में हमारे घर में शादी होगी। हम शिखा को लेकर नागपुर नहीं आएंगे, आप बारात लेकर नासिक आएंगे। वैसे भी चलन यही है कि लड़के वाले ही लड़की वालों के यहाँ बारात लेकर आते हैं। गौतम, तुम कॉलेज का एक भी फ्रेंड इनवाइट नहीं करोगे? मैं शादी की नई डेट निकलवाकर आपको भेजता हूँ। अब ये शादी नलिनी की शादी से पहले ही होगी। ठीक है सचिन, हमें भी तुम्हारा प्रपोजल अच्छा लगा। वैसे भी कल गौतम और जायसवाल साहब वापस मुंबई जा रहे हैं। आप लोग, अनुज, समधी जी, सभी कल अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। हम आपको फोन का इंतजार करेंगे। डेट फाइनल होते ही कॉल करना। ये शादी उसकी जिद पर पूर्ण विराम लगाएगी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।